हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपांशु कुमार आप सभी का प्यारा भाई लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सभी को हम लोग आज टॉपिक बाई टॉपिक करके एकदम बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं, जो कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाइएगा। तो इसमें आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जो कि हो गई संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सभी अभिक्रियाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम इन सभी अभिक्रियाओं को बारे में बताने से पहले आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो वैसी अभिक्रिया दोस्तों जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब संयोग करेंगे तो क्या होगा कि एक या एक से अधिक नए उत्पाद का निर्माण होगा, और वो जो निर्माण होगा जिस पदार्थ का, वो पहले से जो पदार्थ मिलकर बने हैं उनसे उनका गुण जो होगा काफ़ी भिन्न होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें हम एक पदार्थ ए लेते हैं और एक पदार्थ बी लेते हैं, और इनसे जो मिलकर बना है एक पदार्थ हमारा ए बी बना है। ठीक है, हमने एक पदार्थ ए लिया, एक बी लिया, इन दोनों के मिलने से हमारा ए बी पदार्थ बना। तो जो ए बी पदार्थ बना ना, इसका गुण जो होगा इन दोनों पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे कि आप लोगों को मैं एक और उदाहरण के तहत समझा देता हूं। हम लेते हैं एक हाइड्रोजन को लिए और ऑक्सीजन को लिए, H2 को लिए और O2 को लिए। इन दोनों के मिलने से क्या हमारा बना, तो 2H2O। 2H2 को हम लोग लिए और ऑक्सीजन को लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बना हमारा H2O बना, यानी कि जल। हमारा क्या बना, तो जल। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है ये तो एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है, तो एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी एक गैस है। दोनों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों तो गैस है, लेकिन इन दोनों के जो मिलने से हमारा बना जल वो क्या है, तो लिक्विड है। क्या है, लिक्विड, यानी पानी हो गया, तरल पदार्थ है। अब हम आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिला, ऑक्सीजन भी गैस मिला, लेकिन दोनों से तो लिक्विड बन गया ना। और जो इन दोनों का गुण है, इन दोनों के गुण से ये भिन्न गुण वाला पदार्थ हमारा बना है। तो हमें समझ आया कि रासायनिक अभिक्रिया जो भी है उसमें जितने भी पदार्थ भाग लेंगे, उन पदार्थों के मिलने से जो भी पदार्थ का निर्माण होगा उसका गुण जो होगा उन दोनों या जितने पदार्थ मिलकर बने हैं उनके गुणों से बहुत ही भिन्न होगा। आइए हम ऐसे ही कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, उनके कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार हो गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो होगा या फिर दो से कई अधिक पदार्थ होंगे, मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझ में आएगा कि जैसे कि हम काली चूना लेते हैं, CaO। काली चूना का सूत्र होता है CaO, प्लस में हम लेते हैं जल को H2O। जब काली चूना में हम जल को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा हमारा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOS का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो पदार्थ मिला आपस में और दो पदार्थ मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण किया। दो ये सरल यौगिक हैं और सरल यौगिक मिलकर जटिल यौगिक का निर्माण किए। तो जब भी अगर कोई पदार्थ जुटकर एक होगा तो वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। पदार्थ जुटेगा और एक होगा तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अब इसी का ठीक विपरीत क्या है, तो यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक हो जा रहे थे। संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे रहे हैं कि जब हम सोडियम में Na+
क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा NaCl, जिसको क्या बोला जाता है तो साधारण नमक। एक हो गया सोडियम और क्लोरीन, दोनों के मिलने से क्या बना हमारा साधारण नमक। ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ध्यान रखिएगा, अब घटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक जटिल यौगिक होगा, जटिल यौगिक बोलिए या फिर एक पदार्थ बोलिए, वो बट कर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाएगा, टूट जाएगा। एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे कि हमारा देख लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, इसको जब तोड़ेंगे, ये जब इसके साथ अभिक्रिया होगी, जब ये टूटेगा तो ये दो पदार्थ में टूट जाएगा, CaO प्लस में H2O। देखिए यहाँ पर ठीक इसका विपरीत, इसमें दो पदार्थ मिलकर जुटा है, एक एकल यौगिक का निर्माण किया है और इसमें एक ही जटिल यौगिक दो पदार्थों में टूट गया, दो सरल यौगिकों में टूट गया। एक और एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं CaCO3, जिसको चूना पत्थर या फिर संगमरमर भी बोला जाता है। CaCO3 को लिए, इसको हम क्या करेंगे कि गर्म करेंगे। जब हम CaCO3 को गर्म करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो CaO प्लस में CO2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। इसमें हमारा कली चूना बना और CO2 गैस जो है मुक्त हो गए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल समझने वाली अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दो यौगिक होंगे आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो उनमें का एक जो होगा अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगा कम अभिक्रियाशील वाले से अपना आयन को ले लेगा। सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये दो को क्या होगा कि मिलेगा और आपस में मिलकर एक जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वाले से अपना आयन को खींच लेगा। सिंपल में आप समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये Fe प्लस में, Fe किसको, लोहा, प्लस में CuSO4। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को या फिर लोहे को डाला जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो FeSO4 प्लस में Cu यानी कॉपर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, Fe जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। Fe के पास, फेरस के पास कॉपर से ज़्यादा पावर है। तो जब ज़्यादा पावर होगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो सरल यौगिक जुड़ा होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इसके कॉपर से क्या किया कि अपने सल्फेट को ये अपने में मिला लिया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यानी एक को जब विस्थापित कर देगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फेरस जो है कॉपर से सल्फेट को विस्थापित किया, क्या किया, यहाँ पर सल्फेट को विस्थापित कर दिया। विस्थापित करके क्या हो गया, अपने में अपनी ओर खींच लिया और कॉपर को जो है उधर ढकेल दिया। ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल अभिक्रिया थी, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं था। सिर्फ इतना समझना था कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो एकदम विस्थापित कर देगा कम अभिक्रियाशील धातु वाले के आयन को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट समझते हैं उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है। जैसे कि इसका परिभाषा में आप लोगों को बता देता हूँ कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते। इसमें क्या होगा, आयन का आदान प्रदान होगा। जैसे कि मेरे पास कुछ वस्तु है, मैंने आपको दिया, और आपके पास कुछ वस्तु है, आपने मुझे दिया। तो हमने क्या किया, अपने वस्तुओं का आदान प्रदान किया और इसलिए इसको क्या बनेगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। ये जब अभिक्रिया में होगी तो इसको उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल आप लोगों को एकदम एक समझा रहा हूँ, देखिए आराम से। यहाँ पर एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि NaCl, जब NaCl प्लस में AgNO3 यानी कि साधारण नमक, और जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी बोला जाता है, और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, जब NaCl में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे
तो इसमें क्या होगा कि आयंस का इसके साथ Cl माइनस है, इसके साथ NO3 माइनस है, तो आयंस का क्या होगा कि आदान प्रदान कर लेगा। जैसे कि देखिए Na जो है Na हो जाएगा, सोडियम का सोडियम अकेला, और आयंस का आदान प्रदान। तो इसके साथ जो Ag के साथ NO3 है, सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट है वो अपने में ले लेगा, नाइट्रेट को क्या किया अपने साथ ले लिया प्लस में। अब जो सिल्वर है सिल्वर का सिल्वर लिख देंगे, और जो क्लोरीन है ये क्लोरीन को विस्थापित करके अपने साथ ले लिया। तो इसमें क्या देखे हम कि NaCl मिला सोडियम NaCl मिला AgNO3 में, यानी कि सोडियम क्लोराइड किस में मिला तो सिल्वर नाइट्रेट में, और क्या निर्माण किया तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको साइड में किधर लिख लेते हैं। तो जब भी सोडियम क्लोराइड मिलेगा किस में सिल्वर नाइट्रेट में, तो मिल के बनाएगा सोडियम नाइट्रेट प्लस में सिल्वर क्लोराइड। अब एक और इसी चीज़ का एक और एग्जाम्पल समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का एक और है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो वैसी अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की अभिक्रिया में घटित हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखे होंगे हमारे दैनिक जीवन में भी ये बहुत चीज़ देखने को मिलती है कि जो पौधे भोजन बनाते हैं वो किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण, जिसको क्या बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसमें क्या होता है इसको हम दिखा रहे हैं आपको। इसमें क्या होता है कि जो CO2 है वो जल के साथ मिलता है, और सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है सनलाइट आएगी। सनलाइट किस पर पड़ेगा तो पत्तियों में जो उपस्थित होता है क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में, और इसमें क्या निर्माण करेगा तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। किस चीज़ का ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। जब भी इसमें C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या होगा मुक्त होगा। ऑक्सीजन जो मुक्त होता है उसको क्या करते हैं हम लोग अपने सांस लेने में उपयोग करते हैं, और जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं पौधे उसका उपयोग अपने सांस भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गई। इसका और एक सिंपल एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाइएगा तो ये तब तक अभिक्रिया नहीं करेगा जब तक कि आप इसको सूर्य के प्रकाश में न रख दें। अगर आप इन दोनों को मिलाकर रख दीजिएगा अंधेरे कमरे में तो ये कुछ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन आप इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। किस चीज़ का तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे एक और अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीकरण लिखा है तो सिंपल है ऑक्सीजन का योग होगा। फर्स्ट शर्त तो ये है कि ऑक्सीजन का इसमें योग होगा, और सेकंड शर्त है कि हाइड्रोजन का वियोग यानी हानि होता है, हाइड्रोजन इसमें से टूट के अलग हो जाता है। इतना हम लोगों को बातों को नहीं याद रखना है, ऑक्सीकरण में याद रखना है कि ऑक्सीजन जुटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कार्बन में O2 तो क्या मिलेगा CO2। कितना अच्छे से इसमें कार्बन में क्या जुड़ा है O2, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, तो ये क्या होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक उदाहरण हो गई। और एक उदाहरण देखते हैं, हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो H2O, इसमें जल का निर्माण किया, तो जो जल बना इसमें भी तो हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उदाहरण हो गई। और कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ आया, हमेशा क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हमेशा क्या होगा ऑक्सीजन जुड़ेगा। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है इसमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी, और जुड़ा क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया।
तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की ही उदाहरण होगी। सिंपल है कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा कि जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हमारा क्या होगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, सी में जब O2 जो कार्बन में जब O2 जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये हो गया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया क्या है? तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन की हानि होगी, यानी कि ऑक्सीजन टूट के अलग होगा, मूल पदार्थ से जो होगा ऑक्सीजन टूट के अलग हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। ठीक इसका उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन अलग होता था। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कि जब 2H2+ Cl, यानी कि हाइड्रोजन में जब क्लोरीन को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, तो 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर क्या देखें कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ। सिंपल में जब भी हाइड्रोजन कहीं पर भी आपको जुड़ता हुआ दिख जाए तो एकदम मान लेना है कि वो अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दोनों क्रियाएं जब साथ साथ होगी तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं कि जब कॉपर ऑक्साइड में यहाँ पर H2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो H2 जल बन जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, तो विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये विस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण हो गया, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया का, इसमें ऑक्सीजन टूटा है, क्या हुआ है, इसका मतलब कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का अवकरण हुआ है। अवकरण होने के बाद किसके साथ जाके जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा भी है ना, तो हाइड्रोजन का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर था, हाइड्रोजन के जुड़ा इसमें, तो यहाँ पर अवकरण हो गया हाइड्रोजन का, और कॉपर यहाँ पर है, कॉपर टूटा है तो इसका भी अवकरण हुआ है। यहाँ पर से हमको देखने का मिल रहा है, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन टूटा है, तो टूटा है तो कॉपर का अवकरण हुआ, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगी तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किस चीज़ पर मैं वीडियो बना कर लाऊँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।